हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्को एडिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए। आज पता नहीं क्यों ना मन बड़ा, पता नहीं क्यों नींद आ रही है। देखिए सोने की कोशिश भी की है कि नींद आ जाए, सो जाऊं, बट नहीं, आँख से मेरे पता चल रहा हो बट नींद आ रही है। आलस आलस सा है। चाहिए भी हो सकता है कि आज मोबाइल नहीं देख पा रही हूँ, खाली ऐसे बैठी थी, लेटी हुई थी, इसीलिए ऐसा हो रहा हो। जो भी कारण हो, बट आलस आ रहा है, मतलब सोने का मन हो रहा है, बट सोने पे भी नींद नहीं आने वाली है। ये तो बड़ी दिक्कत है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, लंच बनाऊँगी क्योंकि अब ना बोर हो रही हूँ। मोबाइल देखते रहो तो थोड़ा सही रहता। अभी तक वाईफाई सही नहीं हुआ, उसको मैंने मैसेज भी किया बट अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो देखिए कब तक वाईफाई सही होता है, कब जाकर थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो यही सब है। चलती हूँ, लंच बनाती हूँ। लंच में वही बनाऊँगी, चावल दाल सब्जी। बट सब्जी क्या बनाऊँगी ये अभी जाऊँगी फ्रिज में देखूँगी। जो चीज़ ख़राब हो रही होगी वही चीज़ बनाऊँगी पहले, क्योंकि मेरे और पापा ना इतनी ज़्यादा सब्ज़ी ला के रख देते हैं, इतनी ज़्यादा रख देते हैं कि सब्ज़ी रखे रखे ख़राब होने लगती है। फ्रिज की भी एक अपनी सीमा होती है, कब तक ताज़ी रख पाएगा। तो देखते हैं कि क्या क्या बनाते हैं। चलिए चलते हैं नीचे, बनाते हैं लंच, फिर मिलते हैं। यहाँ देखिए मेरा लंच बन रहा है। एक तरफ मैंने दाल चढ़ाया है और एक तरफ मैंने सब्ज़ी। और मम्मी फिर रोज़ाना की तरह किचन के बाहर ही बैठी हैं, तो मेरा वीडियो बनाना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। मैं बहुत दूर से कैमरा ऑन करके 2x पे करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो एक तरफ मैंने छौंका है आलू बैंगन की भुजिया सब्ज़ी और एक तरफ है दाल। तो दाल जो है हो चुका है, मैं उसको खाली करूँगी। सामने आप लोगों को दिख रहा होगा कलछुल और कटोरा, मतलब पैन। देखिए सब्ज़ी जो है वो बन रही है। अब इसको मैं और अच्छे से भूनूँगी। यहाँ मैंने कलछुल चढ़ा दिया है दाल फ्राई करने के लिए। बाकी अब चावल भिगोऊँगी और मैं सोच रही हूँ सलाद काटूँगी, क्योंकि पापा ना बहुत ज़्यादा टमाटर ला के रख दिए हैं। बहुत टमाटर है तो ख़राब होगा, तो इसलिए अच्छा मैं सोच रही हूँ प्याज और टमाटर का सलाद काट लेती हूँ। तो यहाँ मेरा लंच जो है वो बन के रेडी है। बस अब चावल बनाना है। चावल मैंने वहाँ भिगो के रख दिया है, अभी बनाऊँगी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद। चावल बना के आ गई हूँ बाहर। अब बाहर बैठूँगी, बाबू का वेट करूँगी। टाइम होगा तो फिर जाऊँगी सड़क पे। यही अभी बहुत बड़ा बवाल हो गया कि सड़क पे जाना पड़ता है। सारी गलती मेरे पापा की है। जब उन्होंने सड़क बनवाने को कह दिया था और सड़क नपा गया था, सड़क नपाने की वजह से इन लोगों में बेचैनी आई और फटाफट से रोक करवाया। और फिर पापा क्या किए, सड़क अपने ही मजदूर बुला के सही करवा के और उसके बाद से मना कर दिए उन लोगों को। सड़क बन गया होता तो सड़क तो जितना सड़क होना चाहिए वो तो नप के ही बनता, तो ये नौबत ही नहीं आती। तो सारी गलती पापा की है। पापा ऐसे ही करते हैं, सोचते नहीं हैं कब क्या जो दिमाग में आएगा वो तुरंत वो कर देते हैं। वो सड़क को सही कराने के बाद मना कर दिए। अब इधर से भी ये हो रहा है कि भाई पैसा पास हो गया, सब कुछ हो गया, मना हो जा रहा है। तो उस दिन भी यहाँ के सभासद जो है वो 3-4 आदमी भेजे थे कि वो रेलिंग वैसे नहीं चली होती, तो उन लोगों को भी मना कर दिया। इन लोगों के बात पे विश्वास करके और ये सब अपना साथी दिमाग लगाएं और इनको अपनी बात में कन्विंस कर लिए। और पापा उन सबों को भेज दिए। उन सब जाने बाद जैसे ये गए वैसे वो सब अपनी मनमानी कर लिए। देखिए अब क्या होता है। अब तो मुझसे कुछ पूछें क्या, पापा देख लीजिए आपको जो सही लगे। तो कोई फ़ायदा नहीं, पापा करते अपने मन की ही। बस अब बाबू का वेट कर रहा है। बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है। तो ये रहा मेरा लंच, चावल रोटी दाल और आलू बैंगन की सब्ज़ी। चावल थोड़ा सा ही है, कारण बताती हूँ। बस अब मैं आ गई हूँ लंच करने। और मतलब मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैं चावल जो है कम करूँगी। बट दिक्कत क्या होती थी कि चावल अगर बच जाता था तो फिर मुझे सधाना पड़ता था, क्योंकि मैं रात में चावल नहीं खाना चाहती।
मतलब ऐसे बासी, ताज़ा तो खा लूँगी, बासी तो मुझे सधाना पड़ता था। तो आज मैंने मतलब पहले से ही सोच लिया था कि कोई कल भी कम बनाएगी, बट कल भी ज़्यादा हो गया। तो मैंने आज उससे भी कम चावल बनाया है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा ही चावल बचे, क्योंकि ज़्यादा चावल खाने से ही ना, जीरा पानी पी रही हूँ तो चावल थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा, ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि चावल के बिना मेरा पेट नहीं भरता है, बट थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी बाबू का इतना बेसब्री से इंतज़ार करो और आते ही दिमाग ख़राब कर देता। अब डोनट के लिए जिद किया था, डोनट 2-3 दुकान पे मिला ही नहीं है, और घर आके गुस्सा है कि हम तुम सबसे गुस्सा है, ये है वो है। और आज तो ना लंच किया है और ना ही घर पे खा रहा है। हमने मतलब जैसे लंच नहीं करके आता तो वही लंच फिर घर पे आके फिनिश कर देता है, बट आज नहीं। और कल लंच भी करके आया था, थोड़ा सा छोड़ा था, घर पे भी आके आलू का पराठा खाया था आधा, बट आज कुछ सुनने को तैयार नहीं था। हम भी छोड़ दिए, हम क्या छोड़ दीजिए, बेकार दिन इनको पूछना ही बंद कर दो, क्योंकि ऐसे भाई वही है ना, जितना वो करो उतना ये लोग सड़ते चाहते हैं। क्या छोड़ दीजिए, एक आदमी छोड़ देगा, पूछेगा ही नहीं, तो खाना होगा खाएंगे, नहीं खाना होगा नहीं खाएंगे, ख़त्म बात। तो चलिए जी फटाफट से करते हैं लंच, फिर उसके बाद से मिलते हैं आप लोगों से। तो हेलो जी, बाबू की मैम गई पढ़ा के, टाइम हो रहा है 6:40, और मैंने क्या किया, बाल ऊपर कर लिया, क्योंकि लाइट इतना ज़्यादा कट रहा है, इतना ज़्यादा कट रहा है। पूरा दोपहर ऐसे नाटक किया है, और उसके बाद से 5:15 बजे से लाइट है ही नहीं, अभी तक लाइट नहीं है। आप लोग देख भी सकते हो कि एसी ओपन है, लाइट नहीं है। मतलब इतनी गर्मी हो रही है। एक तो आज मैं ये वाला सूट पहनी और गर्मी में, बट बदली नहीं हूँ, क्योंकि जब एसी में थी तो फिर नहीं चेंज किया। हम क्या छोड़ो जाने, तो जब पहने हैं तो यही पहने रहते हैं, रखो फिर इसको धुलो उसको धुलो, हम क्या छोड़ो इसको कल निकालेंगे तब कल ही, तो इसी चक्कर में नहीं बदली हूँ। लेकिन अब इतनी गर्मी हो रही है इस समय ना, और इसके इस गले से ना मुझे घुटन होती है। और मैं इसको रख दी थी प्रेस करके कि ये सूट मैं पहनूंगी नहीं, ये किसी को जैसे काम वाम करने वाली, तो यहाँ पे तो जो काम करती है उसको तो लड़की वड़की नहीं है, अपने वहाँ दे दूँगी। एक हम लोग वहाँ दादी आती हैं काम करने, वो मांगती रहती हैं, तो मैं रख दी थी, नया ही उठा के आ गई लाइट, अब आ रही है, तो रख दी थी कि मैं उनको दे दूँगी। बट हुआ क्या कि मैं भूल गई, और मैं उस दिन जब स्कूल जा रही थी तो फटाफट से मैं यही सूट निकाल ली और यही पहन के चली गई। और जब पहन ली तब मुझे याद आया कि अरे इस सूट को तो मैंने मतलब वो कर दिया था कि मुझे इस सूट को नहीं पहनना है। लेकिन अब जब पहन ली तो क्या करूँ, निकाल दी, जब प्रेस खोल दी तो फिर पहन ली। तो इसीलिए अब मैंने आज सोचा कि चलो आज पहन ही लेते हैं और फिर रख देंगे इसको नहीं पहनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है मुझे। और बाकी मैम गई, और एक तो स्कूल की टीचर्स का समझ में नहीं आ रहा है कि कितना कोई कंप्लेन करे। मैं मैथ की बुक में मतलब इसका हमेशा चेक करती हूँ, और मैं हमेशा कहती भी हूँ कि बाबू, एक तो ये भी बदमाश है, बताता नहीं कि बाबू मैथ की बुक में मैम कुछ नहीं करा रही है, नहीं मैथ की बुक में नहीं, यही करते आया। और इंसान शुरुआत से ही तो चेक करता, तो मैं 4-5 पेज चेक करती थी, कहीं कुछ नहीं हुआ रहता था, तो फिर मैं सोची कि नहीं कराती हैं मैथ, छोड़ दी। 2 दिन से मैथ की बुक जमा थी, तो इसीलिए आज उस पर मैं ज़्यादा फोकस की हूँ। तो ऐसे जब की हूँ तो 10-20 पेज बाद देख रही हूँ तो क्वेश्चन मार्क दे दी हैं वहाँ पे कि आप होमवर्क मतलब कंप्लीट नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। बताइए, अगर आप बुक में दे रही हो जो चीज़ें हैं, अगर पेरेंट्स नहीं देख रहा है तो आप उस चीज़ को डायरी किस लिए बनी है भाई? डायरी इन लोगों की सादे की सादी पड़ी रह जाती है, पूरे साल डायरी सादा रहता है, डायरी से कोई लेना देना नहीं है। आप डायरी में नोट कर दो कि बुक में आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, या फिर कॉपी का तो चलो जो छापी रहोगे वो छाप लेगा इंसान, कि कुछ तो बच्चे अपना उतारे रहते हैं जो भी उतारे रहे, लेकिन बुक का अगर आप कुछ वो कर रहे हो तो वो तो मेंशन कर दो। जब बीच पेज से आप लोग लिखवा रही हो शुरुआत, लेकिन एकदम परेशान हो गया। मेरा तो मन हो रहा है ना, कभी कभी मन होता है कि इससे नाम ही कटवा दें, क्योंकि एकदम से दिमाग ख़राब हो गया। जाना माना स्कूल तो है, पढ़ाई है, लेकिन मन बढ़ा ही ज़्यादा है, क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए चलते हैं नीचे, अब लाइट आई है, जब जाना है नीचे तो अब एसी का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। अब चलते हैं नीचे, काम धाम करते हैं, कल सुबह आएंगी झाड़ू पोछा बर्तन करने, उसके बाद तो वो नहीं आएंगी। अब बस बदमाशी में ये भी नागा मारेंगी और कुछ नहीं है। नहीं तो कोई दांत उठवाए और 2 दिन घर बैठ जाए, ऐसा कहाँ होता है। क्या हम लोग गए थे दांत का काम कराए थे, तो क्या घर का काम नहीं कर रहे थे? सारा काम करते थे।
लेकिन वही है कब बहाना है उन लोगों का नागा मारने का, किसी नागा मारे मार लो बस। चलिए जी कोई नहीं, चलिए चलते हैं, काम धाम करते हैं, फिर मिलते हैं। अब मैं आ गई हूँ पापा के लिए चाय बनाने। मम्मी को चाय दे दी, दूध भी गर्म कर लिए, सब मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। उसके बाद पापा के साथ बैट बॉल भी खेली हूँ, बहुत गर्मी थी बट बहुत जीत कर रहा था तो खेल ली हूँ थोड़ा सा। और कह रहा मम्मा जैसे दुपट्टा मैं यहाँ डाली हूँ तो कह रहा मम्मा इस स्लीपर में, इस सूट में तुम बिना दुपट्टे के बहुत अच्छी लग रही हो, दुपट्टा मत लो। अच्छा बच्चा है, जो मन आता बोल देता है। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ आलू परवल की भुजिया सब्जी, क्योंकि परवल जो है ना ख़राब हो जाता है, इसलिए आलू परवल ही बन रहा है। तो आलू परवल की भुजिया सब्जी, आटा गूँथने जा रही हूँ रोटी के लिए। बाकी यहाँ बाबू का पराठा है और इसमें खीर है। देखिए आलू परवल को पहले कोई भी सब्जी होती है, आलू परवल का कुछ भी पहले मैं नॉर्मली भून लेती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद फिर नमक और हल्दी डाल के ढकूँगी 1-2 बार, जिससे कि आलू अच्छे से पक जाए। तो बाकी आप लोगों को तेल अगर अधिक लग रहा है तो तेल अभी मैं ऐसे इकट्ठा कर देती हूँ, ऐसे ऐसे तेल निकाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए एकदम करारी करारी सब्ज़ी जो है वो बन के रेडी है। यहाँ पराठा भी मैंने सेक दिया है और आप लोगों को दिखा देते हैं, जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल दिया है। एक्स्ट्रा क्या पूरा निकल जाता है अच्छा खासा तेल। तो ये रहा मेरा डिनर, रोटी है, आलू का पराठा है, सब्जी है और खीर है। बस आ गई हूँ डिनर करने। बाकी बाबू से हो गई हूँ परेशान, एकदम से कल से वो लड़का बिल्कुल नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। अभी इतना डांटी हूँ, इतना चिल्लाई हूँ तो 2 और खाया है, 2 का। बताइए क्या करे कोई उसका। मम्मी यहाँ बाल झाड़ पूरा बाल वो किए फ्रिज में चला जा रहा है। क्या करें, कितना चिल्लाएं, कितना चीखें उस लड़के के ऊपर। और खाना बिल्कुल खा ही नहीं रहा है कल से। अब उसकी जीभ में आराम भी है बट पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है। अब मुझे देखिए हिचकी आ रही है, मैं इसी से परेशान हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।